दोस्तों पूरे इंटरनेट पर यह बात फैली हुई है कि जो आज आपने स्टॉक मार्केट में क्रैश देखा है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जानबूझकर करा रहे हैं। आप यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो जिसके अंदर क्लियर कट बात करी गई है कि ट्रंप साहब जानबूझकर मार्केट को गिरा रहे हैं। बट आप कहोगे ऐसा क्यों? कोई अपने देश की या ग्लोबल स्टॉक मार्केट को क्यों गिराएगा? आज के दिन को लोग ब्लैक मंडे बोल रहे हैं क्योंकि जैसी मार्केट्स खुली आपने देखा निफ्टी 5% डाउन थी। आज मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स का हाल दिखाता हूं। यहाँ पर आप सारी कंट्रीज देखिए, अर्जेंटीना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यहाँ पर सारी कंट्रीज आज रेड में के इंडेक्स क्लोज हुए हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो ये ट्रेड वॉर चल रही है। अब यहाँ पर जो आपको यूनाइटेड स्टेट्स में जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो कोई इंडेक्स नहीं है, वो सिर्फ विक्स है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। बट यहाँ पर वियतनाम के साथ कुछ अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है कि वियतनाम ने ऑफर कर दिया है कि ठीक है आप हम पे सारे टैरिफ हटा दो, हम तुम पर सारे टैरिफ हटा देंगे। आप सब जानते हैं कि वियतनाम बहुत ज़्यादा कपड़े प्रोड्यूस करता है, तो जो कपड़े प्रोड्यूस करता है वो यूएस को बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है, तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंट है ये देश और इस देश की जीडीपी यूएस के ऊपर। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आप पर अपना कोई भी टैरिफ नहीं लगा रहे, आप हम पे टैरिफ ना लगाओ। तो ये इन्होंने यूएस की शर्त मान ली है। अब यूएस चाहता है इसी तरीके से बाकी कंट्रीज भी उनकी शर्त मानती जाए, बट शायद इंडिया ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इंडिया सरप्लस में रहता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। बट सवाल वही आएगा आपके मन में कि पर्पस क्या है मार्केट को गिराने का। तो उसके लिए आपको कुछ ये देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस पीडीएफ के अंदर आपको समझ आएगा ये मंथली स्टेटमेंट है पब्लिक डेट की यूनाइटेड स्टेट्स की, मतलब यूएस के ऊपर डेट कितना है आपको यहाँ पर दिखेगा और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। तो अगर आप ये टोटल देखोगे तो टोटल तकरीबन 36 ट्रिलियन है। एक वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ दैट इज यूएस डेट क्लॉक। तो आपको यूएस के ऊपर जो भी नेशनल डेट है आपको कुछ इस तरीके से दिखता है और ये लाइव आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये है 36 ट्रिलियन और ये जो डेट है इसकी जो रीपेमेंट हो रही है ये रीपेमेंट है लगभग $1 ट्रिलियन की, मतलब इंटरेस्ट जो देना है यूएस को हर साल अपने डेट के ऊपर वो है 1 ट्रिलियन। आप एक बार जीरो देखिए, इतना पैसा यूएस को डेट में देना होता है। तो जो मैं आपको यहाँ पर ये पीडीएफ दिखा रहा था, इस पीडीएफ में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ये। अब ये क्या है? ये है यूएस के ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, लोगों से पैसा उठाती है। अब लोगों से पैसा उठा तो लिया बट उन्हें देना होता है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देना होता है ये यील्ड लिखी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर पहले महीना आता है फिर डेट आती है, तो ये है चौथा महीना मतलब अप्रैल के अंदर कई सारे ऐसे ट्रेजरी बिल्स हैं जो अब मैच्योर हो रहे हैं जिनकी रीपेमेंट यूएस गवर्नमेंट को करनी है। अब आप समझो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि सरकार ने पैसे ले लिए, अब वक्त आया है पैसे देने का। अब ये 6 महीने में जो इंटरेस्ट देते हैं ना वो भी कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आपको जीरो कूपन बॉन्ड्स पता हो तो बहुत बढ़िया बात है कि ये पेमेंट कहीं अकाउंट में नहीं आती। बेसिकली उस बॉन्ड के अंदर ही प्राइस एडजस्ट हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है बॉन्ड का, बट जब वो मैच्योर होगा तो बढ़े हुए भाव पे होगा। अब सरकार को जाके पैसे देने होंगे। तो सरकार सिर्फ दिखा रही थी इससे पहले पैसा कि तुम्हारे बॉन्ड के प्राइस बढ़ चुके हैं, बट लोगों ने अगर बेचे नहीं थे तो वो पैसे रिलाइज नहीं हुए। इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में दिखा रहे हैं कि 1 लाख के हो गए 1.5 लाख, बट अभी आपने निकाले तो नहीं है ना, वो लॉक पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को अब पैसा देना है। अब इस महीने से आप देख रहे हो कई सारे जब हमारे ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हैं, सरकार को पैसा चाहिए और इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी है। अब इसका तरीका क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब को एज अ प्रेसिडेंट देखना है कि यूएस की कमाई कैसे कैसे हो सकती है। अभी आपने बीच में देखा कि उन्होंने अपनी रेजिडेंसी भी ऑफर करनी शुरू कर दी गोल्ड कार्ड के माध्यम से। हमने गोल्ड कार्ड के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे जो लिंक है उससे आप वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ से सरकार को पैसा आएगा, वो अपने देश में लोगों को रेजिडेंसी देंगे, परमिट देंगे, लोग आके रहेंगे और उसके लिए पैसा देंगे। बहुत बढ़िया मास्टर प्लान। दूसरा मास्टर प्लान, टैरिफ लगा दो। अब हमारे देश में जो सामान आ रहा है उस पर हम टैरिफ लगाएंगे तो सरकार की कमाई होगी, बट वो पैसा भरेगा कौन? जब भी सामान महंगा होगा तो लोग उसके लिए पैसा देंगे, या फिर जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है उनका मार्जिन कम होगा। क्योंकि मार्जिन कम होता है, कमाई कम होती है, तो स्टॉक के प्राइसेस गिर जाते हैं उन कंपनीज के जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो इंडिया से बहुत माल यूएस जाता है। जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, उनके स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगे और इसीलिए मार्केट क्रैश हो रही थी। बट जब मार्केट क्रैश होती है एक और चीज़ होती है,
आज आपने स्टॉक मार्केट में देखा कि हमारी आज निफ्टी बहुत बुरी तरीके से गिर रही थी जब मार्केट गिरती है तो लोगों में आता है डर कि भाई ये तो मार्केट गिर रही है और गिरती जा रही है। लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और सेफर इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड से सेफ क्या होगा? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, हम बोलते हैं ना सरकारी स्कीम है, सरकार पैसा देगी, तो लोगों को सरकार पर बहुत ज्यादा यकीन होता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हैं। अब यहां पर क्या होता है, मान लीजिए बॉन्ड पे इंडिया के हिसाब से समझते हैं कि आपको एक एफडी कराने में 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था, मार्केट गिर रही है, बट अब बैंक बोलता है मैं 8% पे नहीं 7% पे दूंगा एफडी, बट आप कहते हो मैं पैसे का करूंगा क्या, चलो एफडी 7% पे ही कर दो। इसी तरीके से लोग जब बॉन्ड्स खरीदते हैं तो अगर मार्केट गिरती है तो लोग कहते हैं किसी भी भाव पे हम बॉन्ड खरीद लेंगे। तो जब बॉन्ड्स के लिए डिमांड बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को कम देना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे भी काम हो जाएगा। तो मार्केट को गिराया जाए तो लोग अब कम इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड खरीदेंगे। जब बॉन्ड खरीद रहे हैं तो पैसा किसके पास जा रहा है? अगेन सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास कितना अच्छा तरीका है कि मार्केट को गिरा दो, मार्केट गिरेगी, लोगों को डर आएगा और लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे। अब देखो, जब हम ये यूएस का नेशनल रेट देखते हैं तो आपको यूएस का टोटल डेट अलग से दिखता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, यहां पे समझो जो डेट मतलब उधार यूएस ले रहा है वो सिर्फ लोगों से नहीं ले रहा, वो दूसरी कंट्रीज से भी ले रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी ले रहा है, क्योंकि बॉन्ड्स कोई भी खरीद सकता है। एग्जांपल इस तरीके से समझो, अब क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स गिर रही हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग, अलग अलग कंट्रीज के, जापान के, ताइवान के, चाइना के लोग अपने स्टॉक मार्केट से इन अ फियर पैनिक सेलिंग करते हैं, पैसा बाहर निकलता है और सोचते हैं कहाँ लगाएं। अगेन लोग यूएस के भी बॉन्ड्स खरीद लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। अब देखो, गवर्नमेंट के पास दो तरीके से पैसा है यहाँ पे कि पहले तो उन्होंने क्या किया, टैरिफ अनाउंस कर दिए, गवर्नमेंट के पास टैरिफ के फॉर्म में पैसा आ रहा है। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, मार्केट जब गिराई तो लोगों ने बॉन्ड्स खरीदने शुरू करे, और बॉन्ड्स अगर खरीदेंगे तो यहां पर क्या होगा, सरकार के पास पैसा आ जाएगा रीपेमेंट करने के लिए। अभी रीपेमेंट का पैसा है नहीं है, पता नहीं। देखो इंडिया में भी सेम चीज हुई थी, जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आ रही थी, सरकार ने कितना शार्पली प्ले किया कि भाई हम गोल्ड पर जो कस्टम ड्यूटी है उसे कम कर रहे हैं, और जैसे ही कस्टम ड्यूटी को कम किया गया गोल्ड के प्राइस गिर गए। अब आप समझो, लोगों को पैसा देना था ज्यादा, और अब क्योंकि गोल्ड का प्राइस ही कम हो गया तो अब पैसा देना पड़ा कम। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, आई बटन पे लिंक है, जाके देखिएगा कि भाई गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों से गलत करती है और ये शायद इंटेंशनली किया जा रहा है। एक तीसरी चीज भी हो सकती है जिसमें लोग अभी इस वक्त डाउट कर रहे हैं कि इलॉन मस्क के साथ तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बीच में इन्होंने अपना ट्रम्प कॉइन भी लॉन्च किया अपने पर्सनल फायदे के लिए। देश के प्रेसिडेंट है बट अपने पर्सनल फायदे के लिए लोगों का नुकसान कराया। ट्रम्प कॉइन में क्या क्रैश आया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहां पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हुआ है ट्रम्प कॉइन का हाल। ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के हम प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक टाइम पे 78 तक ये पहुंच गया था और अभी 90% डाउन हो गया। इसका मुनाफा कैसे हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सेम इनकी वाइफ ने किया, आपने देखा था मिलेनिया जो कॉइन निकाला था इन्होंने, उसके अंदर भी एक सिमिलर फॉल आपको देखने को मिला है कि भाई एक टाइम पे जो $4 की चीज़ थी आज वो ऑलमोस्ट 90% डाउन है, 87% डाउन है, $0.5 की ये रह गई है। तो लोगों के साथ यहाँ पर गलत किया गया। अब लोग कह रहे हैं अगर इन्होंने ये पहले गलत किया तो इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हो सकता है एलोन मस्क, हो सकता है कोई और। इंटेंशनली मार्केट गिरा दी। आप इस तरीके समझो कि एक तरफ पुट ऑप्शंस खरीद लिए, फ्यूचर को शॉर्ट मार दिया, मार्केट गिर गई, इनको मुनाफा हो गया। अब ये ट्रम्प के हाथ में ही तो था कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा। अब ये भी ट्रम्प के हाथ में है कि अगर वो दोबारा से बोलते हैं चलो हम एक मीट रखते हैं, सारी कंट्रीज के हेड्स को बुलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे, एक मीटिंग करते हैं, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। ये बात करने की, मीटिंग करने का जो भी डिसीजन है वो भी ट्रम्प साहब लेंगे और उन्हें ही पता है वो कब लेंगे। तो क्योंकि उन्हें पता है और इस बात से भी स्टॉक मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आ जाएगी। तो वहां से भी क्या कोई बड़ा गेम इंटरनली खेला जा सकता है पैसा बनाने के लिए? आंसर है हाँ, खेला तो जा सकता है। अब देखो खेला गया या नहीं खेला गया वी डू नॉट नो, बट लोग इंटरनेट पर चीख चीख कर बातें कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए, 1930 के अंदर भी सिमिलरली इसी तरीके का टैरिफ एक्ट लगाया गया था। स्टार्टिंग के अंदर जब आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग के अंदर एट फर्स्ट टैरिफ सीम टू बी अ सक्सेस, बट उसके बाद क्या हुआ ये देखने की बात है।
यूएस के इंपोर्ट 66% गिर गए 4.4 बिलियन से, और ये हुआ था 1931 में। 4.4 बिलियन से सीधा 1.5 बिलियन पर आ गए। यूएस की जो जीडीपी थी वो 103 बिलियन से पहले गिरी 75 बिलियन पर और फिर 55.6, मतलब लगभग जीडीपी आधी हो गई टैरिफ्स की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट 8% से बढ़कर 1931 में सिर्फ एक साल में 16% पे पहुंच गई और 1932 के अंदर 25% पर पहुंच गई, और उस टाइम पर ग्रेट डिप्रेशन का भी टाइम चल रहा था। अब इन सब से बाहर निकलने के लिए यूएस ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वेपन्स बेचे थे उसके बाद जाके कुछ रिकवरी आई है, और फिर उसके बाद इन्होंने एंड किया इन टैरिफ्स को, तभी स्टॉक मार्केट्स में रिकवरी आई। तो टैरिफ्स, ये हिस्ट्री बताती है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये यूएस के प्रेसिडेंट को तो पता होना चाहिए। अगर उन्हें पता है तो हो सकता है ये कुछ नेगोशिएट करें और उन नेगोशिएशन डील से मार्केट तो ऊपर जाए, बट इतने में रिटेल ट्रेडर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी के लिए आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है उसके अंदर भी बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करूं और मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊं तो बिटकॉइन अभी 76,000 पर आ चुका है। ये लगातार गिर रहा है, और कल के अंदर अगर आप देखोगे, कल से लेकर आज तक, तो बिटकॉइन ऊपर से लेकर नीचे तक 11% का मूव दिखा चुका है। अब इस 11% के अंदर फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आप यहाँ पर फ्यूचर बाय और फ्यूचर सेल कर सकते हो। इनफैक्ट आप ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको बिटकॉइन की पूरी ऑप्शन चेन मिल जाती है, इथीरियम की पूरी ऑप्शन चेन मिल जाती है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाकर डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट के बढ़ने पर नहीं, गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं। फाइनली आप लोग अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये क्रैश ट्रम्प ने जानबूझकर किया है, मतलब ये प्लान क्रैश है या नहीं। येस और नो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा अपने व्यूज के साथ। फाइनली अगर आपको आज स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ तो कौन से स्टॉक के अंदर आपको सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है वो भी आप कमेंट में स्टॉक का नाम जरूर बता सकते हैं। लोगों को पता लगेगा कि भाई आप कौन से स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, क्या और भी लोग उन्हीं स्टॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि मार्केट्स लगातार गिर रही हैं एंड इट इज़ अ पैनिक सिचुएशन। फाइनली एंड स्क्रीन के ऊपर एक मैं वीडियो डाल रहा हूँ ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर कि क्रैश के अंदर भी ETF में पैसा कैसे बन सकता है, उसे आप देख लीजिएगा जाके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।